यो जागारतं ऋचः कामयन्ते यो जागारतमुसामानयन्ते यो जागारतमयं सोम आह तवाहमस्मे सख्ये न्यूका। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। इस कार्यक्रम में, विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हुए आज के इस कार्यक्रम को हम प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा कार्यक्रम है नकारात्मकता और तनाव को कैसे योग से दूर भगाएं। उसके लिए हम 2-3 प्राणायाम देख लेते हैं, एक आसन देख लेते हैं और उसके अतिरिक्त क्या घरेलू प्रयोग किए जाएं और हास्यासन। ये 4 प्रयोग हमें प्रतिदिन करने चाहिए और नींद सही समय पर लेनी चाहिए, तो नकारात्मकता तनाव दूर हो जाएंगे। सबसे पहला अभ्यास जो हमें करना चाहिए वो है, हमारे घर में कहीं पर अगर तुलसी के पत्ते हों अच्छे, एक चमकने वाली तुलसी अलग आती है, एक काली काली सी अलग आती है, एक बिल्कुल हरी आती है और एक बड़े पत्ते वाली आती है और एक बिल्कुल छोटे पत्ते वाली आती है। ऐसे आपको कई प्रकार की तुलसियां दिख जाएंगी आपके सामने। आप भी देख पा रहे हैं, ये तुलसी के कुछ पत्ते हैं, वो इतने हैं, ऐसे हैं कि ये बिल्कुल ग्रीन है और मिड साइज के, मध्यम आकार के तुलसी के पत्ते हैं। इन पत्तों को तोड़ करके आप पहले अच्छे ढंग से धो लीजिए। धोने के बाद 5 तुलसी के पत्तों को आपको प्रतिदिन लेना है। 5 तुलसी के पत्ते ये प्रतिदिन प्रातः काल आपको लेने ही हैं। ये तनाव को दूर रखेगी, ये पक्की बात है। तनाव को दूर रखने में तुलसी बहुत उपयोगी है। ज्यादा लेने की आवश्यकता नहीं है। अब ताजे ताजे पत्ते प्रतिदिन लेवें और भ्रामरी प्राणायाम इसमें बहुत उपयोगी। तनाव को, नकारात्मकताओं को, सबको दूर भगाना है तो भ्रामरी प्राणायाम यानी योगाभ्यास करना है। ये जिसको हम अलग अलग विदेशों के अलग अलग यूनिवर्सिटीज में भी रिसर्च होकर के रिसर्च पेपर और हेल्थ पेपर पब्लिश हो चुके हैं। 1984 में भ्रामरी पर हुआ था। वो भी कहते हैं कि तनाव के प्रबंधन के लिए भ्रामरी जैसी कोई प्राणायाम की दूसरी क्रिया है ही नहीं। भ्रामरी, उद्गीत, इन सब के बारे में रिसर्च हुई थी और ये 1984 की बात बता रहा हूँ, ये बहुत पुरानी बात है। किसी पर 1999 में, किसी पर 91 में, किसी कपालभाति पर, और ये बहुत सारे देशों के अलग अलग देशों ने अलग अलग हेल्थ रिसर्च पेपर जो है वर्ल्ड लेवल पर पब्लिश कराए थे। उन सब के आंकड़े हमारे पास हैं, कोई चाहे तो हमसे ले सकता है। लेकिन ये बता रहा हूं मैं आपको, सबको निवेदन कर दूं कि हम सब अपने तनाव को दूर भगा सकते हैं यदि भ्रामरी को, तुलसी के पत्तों को, शशकासन को, ध्यान को, उद्गीत को, प्रणव को और कुछ विशेष आसन या फिर जिसको हम कहते हैं सूर्य नमस्कार, जो हमने कल भी बताए थे, योग यज्ञ थेरेपी, उनको और अनुलोम विलोम आदि प्राणायामों को करके शरीर की नकारात्मक ऊर्जा को सबको बाहर निकाल देते हैं और सकारात्मक ऊर्जा फिर से अंदर आ जाती है। क्योंकि इससे हमारा नर्वस सिस्टम वो अफेक्ट होता है, जिसको नाड़ी संस्थान कहते हैं, वो अफेक्ट होता है। तो नाड़ी संस्थान को सक्रिय और अच्छा प्रभावी बनाने के लिए, प्रभावी मतलब अच्छे मायनों में, गलत में नहीं, मतलब उत्तेजित नहीं करना, इसको शांत करना है। इसको भी सक्रियता कहते हैं। शांत करना होता है ताकि ये पॉजिटिव वाइब्स को निकाले, अपने अंदर से फ्लो करे। भ्रामरी प्राणायाम के लिए अपने दोनों हाथों के ये इस प्रकार से 3 हिस्से कर लिए जाते हैं। 3 उंगलियां, एक अंगुली और अंगूठा। 3 अंगुलियों को इस प्रकार से अपनी आंखों पर कोमलता से लगाएं। एक अंगुली को अपने माथे पर ऐसे कोमलता से लगाएं और अंगूठों से अपने कानों को बंद कर लेंगे या बाहर के हिस्से को देखें। श्वास पूरा भर के नाक से हमिंग करेंगे। तीनों को अपने अपने स्थान पर लगाएंगे। आंखों को दबाना नहीं है, श्वास पूरा भर के नाक से आवाज आएगी।
फिर से श्वास भरे, नासिका से ओमकार का नाद हमिंग करें। जिनको ज्यादा तनाव, डिप्रेशन, स्ट्रेस, नेगेटिविटी ज्यादा हो जिनको, वे सभी इसको 15 बार तक कर सकते हैं, 20 बार तक कर सकते हैं, दिन में 2 बार 3 बार कर सकते हैं। अभी मैंने 3 बार आपको भ्रामरी का अभ्यास करके बताया। भ्रामरी के तुरंत बाद अपनी आंखें नहीं खोलनी होती। उद्गीत प्राणायाम के लिए कमर सीधी, अपने दोनों हाथों को अब ध्यान मुद्रा में, अब उंगली अंगूठे को थोड़ा सा प्रेस करें, दबाएं। श्वास पूरा भर के मुख से ओमकार का नाद। श्वास पूरा भरें। फिर से गहरा लंबा श्वास मुख से, एक अच्छे अलग ही नाद, जिसको हम तेज ध्वनि कहते हैं, ऊंचे स्वर की ध्वनि कहते हैं, उद्गीत, ऊंचा गान करना, ओमकार का। मधुरता नहीं खोना, गंभीरता नहीं खोना। श्वास पूरा भर के अपनी श्वासों पर मन को टिका देंगे। प्रणव का जप, मन ही मन ओम का जप करते रहे। चेहरे को शांत रखे, मस्तिष्क की मांसपेशियों को ढीला छोड़ देंगे। सिर की मांसपेशियों को ढीला छोड़ें, कंधों की मांसपेशियों को ढीला छोड़ें, वक्षस्थल की, पेट की और पीठ की समस्त मांसपेशियों को धीरे धीरे भीतर से शिथिल करते जाएं। जंघाओं, कूल्हों, घुटनों, पिंडलियों और पैरों सभी को क्रमशः धीरे धीरे शिथिल करते चले जाएं। अपनी भुजाओं, अपने हाथों को, चेहरे की समस्त मांसपेशियों को शिथिल कर दें, रिलैक्स कर दें, ढीला छोड़ दें। केवल रीढ़ की हड्डी सीधी है, बाकी सारा शरीर शिथिल है, भीतर की समस्त मांसपेशियां ढीली छूट गई। प्रसन्नता से भरा हुआ चेहरा, सहजता, सरलता से भरा हुआ चेहरा। ऋषियों के वे 3 पावन शब्द, वे 3 मैजिकल वर्ड्स, कोई बात नहीं। जीवन में कुछ भी, कोई भी बड़े से बड़ी घटना यदि हो गई है तो भी कोई बात नहीं करके आगे के मार्ग को प्रशस्त करना चाहिए, अच्छा बनाना चाहिए। गलती हो गई, कोई बात नहीं, अब इससे सीखेंगे। कोई बुरी घटना हो गई, किसी को कोसने के बजाय आगे से सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे। कोई बात नहीं, ये कोई बात नहीं नाम के 3 मैजिकल वर्ड्स बड़े बड़े सन्यासियों द्वारा उपदिष्ट हैं, बड़े बड़े विद्वानों ने इनको कहा।
ऐसी मनस्थिति बनाए। परमात्मा सबका साथ देता है। प्रणव का जप हम मन ही मन ओमकार का जप कर रहे हैं। ईश्वर सबका स्वामी तो है, लेकिन सबका न्याय करता है, न्यायकारी है, सर्वशक्तिमान है, सर्व अंतर्यामी, सबके भीतर के अंतर को जानने वाला है। हमें 100% कोई नहीं समझ सकता, ध्यान रखना। पत्नी हो, सगा भाई हो, माता पिता हो, अथवा अपनी संतानें हो, या और भी कोई रिश्तेदार हो, पक्का मित्र हो या जुड़वा भाई हो, कोई भी 100% आपको भीतर से जान नहीं सकता। आप ऐसा सोचते हैं, इसीलिए आपको तनाव होता है। आप यदि ऐसा सोचते हैं मैं जैसा कहूं सामने वाला भी वैसा ही करे, तो भी तनाव में आ जाते हैं, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। भिन्न भिन्न प्रकृति के लोग हैं। आपका कहा हुआ 100% कोई कर ले ऐसा कैसा, ऐसा आवश्यक नहीं है। तीसरा कि मैं जैसा हूं वैसा मुझे लोग जाने, लेकिन 100% तो परमात्मा ही आपको जान सकता है, मनुष्य नहीं जान सकता आपको 100%। ऐसे कुछ विचारों को रखा करें अपने हथेलियों को। ये तनाव से बचने के, तनाव को हटाने के उपाय। आंखों पर लगाएं हथेलियां, इनके भीतर से आंखें खोलें। भ्रामरी, उद्गीत, प्रणव और कुछ वैदिक सिद्धांतों के विचार अभी हमने किए। तनाव को दूर हटाने के लिए जो वज्रासन है उसमें हम बैठ जाते हैं। इसमें बैठ करके शशकासन, या इसको बालासन भी कुछ लोग कहते हैं, तो शशकासन क्यों हम कर रहे हैं। दोनों हाथों को हमने इन घुटनों के ठीक बीचों बीच लगा दिया। यहाँ पर गैप है पूरा, जैसे आपको सामने से भी दिखा देते हैं, कुछ इस प्रकार से हमने किया हुआ है। अभी हम करेंगे श्वास पूरा बाहर, एड़ियां नितंबों से, नितंब एड़ी से लगे रहें, प्रयास यही करें। श्वास पूरा बाहर और आगे तक जाएं, और धीरे धीरे वक्षस्थल स्थल या फिर ठोड़ी, दोनों में से कोई भी एक चीज, जैसे ठोड़ी लग जाती है आसानी से, इसको लगाएं। नहीं लग पा रही, ऐसे लगा दें। कोहनियां जमीन से, श्वासें भरें और छोड़ें, लंबी लंबी भरें श्वासें और लंबी ही श्वासें बाहर छोड़ें। शरीर ढीला छोड़ देवें, आंखें बंद, मस्तिष्क शांत, पूर्ण रूप से शांत करने का प्रयास करें। कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है, यह धन किसी का है दिया। साधना की राह पर साधन किसी का है दिया, मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। ये दोनों घुटनों को मिला करके श्वास पूरा भरते हुए ऐसे हाथों को ऊपर उठाएं, श्वास पूरा बाहर। तनाव प्रबंधन के लिए योगाभ्यास, सोच का बड़ा महत्व है, हमारी संगत का बड़ा महत्व है। क्या पढ़ते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, कैसे लोगों के बीच में रहते हैं, कैसे विचार सारा दिन उठाते हैं। कोहनियां नीचे रख के पूरा ढीला छोड़ दें। इन सबको अच्छा उत्तम बनाए। अच्छे विचार पढ़ें, विद्वानों के विचार पढ़ें, ऋषियों के विचार पढ़ें, योगियों के विचारों को पढ़ें। लंबे लंबे श्वास भरें, छोड़ें। ये भी तो आहार है मस्तिष्क का। विचार बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी। विचारों से व्यक्ति का जीवन रूपांतरित हो जाता है। फिर थोड़ा आराम मिल जाए, धीरे धीरे हाथों को ऊपर ले जाएं श्वास भरते हुए, और श्वास छोड़ते हुए हाथों को साइड से नीचे, और धीरे धीरे आंखें खोल लेंगे। तो हम शवासन, योग निद्रा, ध्यान, ये सब चीजें अपने अनिद्रा के लिए, अपने तनाव को दूर करने के लिए और
अपनी नकारात्मकता को दूर करने के लिए हम करें। जब हम भ्रामरी करते हैं, जब हम उद्गीत करते हैं, तो नकारात्मकता बाहर भागती है। ऐसा विचार करें कि मेरे भीतर के जितने भी नकारात्मक और तनाव के जो तत्व हैं वो बाहर निकल रहे हैं। ये कैसे प्रकृति का आशीर्वाद पुष्पों के द्वारा, कलियों के द्वारा ऐसे प्राकृतिक सुरम्य स्थानों पर मिलता है। तो प्रकृति के निकट रहें। निश्चित रूप से आप उद्यान में रहें, सुबह सुबह उद्यान सार्वजनिक रूप से बहुत सारे होते हैं, उन उद्यानों में घूमें। ये भी तनाव को दूर करने का बहुत अच्छा उपाय है। जो अच्छे पुष्प होते हैं, ज्यादा अच्छी सुगंध वाले पुष्प होते हैं, उनको सूंघा करें। जैसे मोगरा आदि के पुष्प होते हैं या गुलाब आदि के, उनको जरूर अपने साथ में रखें। जब भी तनाव, चिंता, नकारात्मकता हो, उनको प्लेट में रखें, उन पत्तियों को कुछ को ऐसे सूंघे। इस तरह से भी तनाव दूर किया जा सकता है, मन को प्रसन्नचित, आनंदित बनाया जा सकता है। ये सब उपाय हम करें। तनाव पर हम कल फिर बात करेंगे, तनाव प्रबंधन कैसे किया जाए। आज ये छोटे से कार्यक्रम के रूप में किया। हास्यासन, श्वास पूरा भर के बहुत जोरदार ठहाका लगाना। ओ सारे संकोचों को छोड़ करके आंखें बंद करके खिलखिलाकर हंसना है। लंबी श्वास तो लंबी हंसी। सब रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो बहनों भाई। श्वास पूरा भर के ओ फिर से श्वास गहरा लंबा भरें। ओ और मुंह बंद करके शिकायत वाली हंसी। श्वास तेज। ओ लस्सी, छाछ, जूस फेंटने वाली। ओ ओ ए ऊ ई आ ओ ए आ ओ ओ ए आ ओ ऐसे रोज हमें खुल करके, खिलखिलाकर हंसना चाहिए, जिससे कि हम सब तनाव से मुक्त रहें और हमारे अंदर सकारात्मकता बढ़ाने वाले केमिकल, हार्मोनल रिएक्शन चेंजेस बनते चले जाएं और नकारात्मक घटाने वाले जितने भी नकारात्मक भाव हैं सबको घटाने वाले केमिकल, हार्मोनल चेंजेस, रिएक्शन होते चले जाएं। ये पक्की बात है। योग करने से तनाव दूर हो जाता है, भाग जाता है। तनाव और नकारात्मक विचार यदि आप मन लगा करके रोज निश्चित समय पर और खुले वातावरण में कर रहे हैं, निश्चित रूप से आप सभी तनाव मुक्त रहेंगे। आज के सत्र में हम इतना रखते हैं। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। स्वामी न्यूज के इस प्रत्येक दिन के योग व स्वास्थ्य के कार्यक्रम में, इस लाइव कार्यक्रम में हम सब आज तनाव प्रबंधन के लिए योगाभ्यास हमने देखा। हम तनाव को कैसे दूर करें, ये कुछ भाग हमने जाना। संगीता जी नमस्ते, प्रणाम। आप सभी दर्शकों ने भी इस कार्यक्रम को लाइव देखा है। निश्चित रूप से योग करें, स्वस्थ रहें, करें योग, रहें निरोग। जय अजमेर, निरोगी अजमेर। जय राजस्थान, निरोगी राजस्थान। स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत। जय हिंद, जय भारत। ओम शम। कल फिर मिलेंगे।